खबर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद से एक बार फिर सरकारी राशन व्यवस्था की हकीकत सामने आई है, जहां गरीबों के हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। सरकार जहां एक और हर जरूरतमंद तक सस्ता और पूरा राशन पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं जमीन स्तर पर ये व्यवस्था कालाबाजारी, कटौती और धमकियों की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला तहसील बांसी क्षेत्र के खेसरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बनके गांव का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन वितरण के नाम पर गरीब परिवारों को लगातार ठगा जा रहा है और उनकी शिकायतों पर जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद बैठे हैं। ग्रामीणों के अनुसार बनके गांव की सरकारी राशन दुकान पर महीनों से अनियमितताएं चल रही हैं। कार्ड धारकों का आरोप है कि कोटेदार उन्हें तय मात्रा से कम राशन देते हैं। गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न की नियमित कटौती की जाती है। जब कोई कार्ड धारक इस कटौती पर सवाल उठाता है तो उसे साफ शब्दों में धमकाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार अक्सर कहते हैं ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, जो मिल रहा है ले लो वरना अगली बार राशन भी नहीं मिलेगा। इस तरह डर और दबाव का माहौल बनाकर गरीबों को चुप रहने पर मजबूर किया जा रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि कोटेदार मनमानी करती है, पूरा राशन नहीं देती और शिकायत करने पर धमकाती है। गरीबों के हक के साथ खुला अन्याय हो रहा है। यार जो भी ठीक है, पहले ये था कोटे की कम आ रहा है, हम अपने खुद ला रहे हैं, ठीक है, बांटते गए। अभी जब सरकार नियम दे दिया है, आपको गल्ला ओजन करके दे रही है, लोगों का 1 किलो, आधा किलो चीनी नहीं देना, ये सब कहाँ से हो रहा है? आपका जो हक है, जो पब्लिक का, जनता को, उसको देना चाहिए ना। है अगर वो कोटे के जिम्मेदार बनते हैं कि हमारा चीज हमको दीजिए, उनको गाली दे देते हैं, भगा देते हैं। इतना लेके जाना हो तो जाइए, जो करना है कर लीजिए। हम लोगों के वासी के नाम पर 100 रुपया, नाम चढ़ाने के नाम पर 1000 रुपया, राशन कार्ड बनवाने के लिए 2000 रुपया, ये सब मांगा जा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि राशन वितरण के दौरान दोहरे तौल कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले एक कांटे से सही तौल दिखाया जाता है और विश्वास दिलाया जाता है, फिर दूसरे कांटे से कम राशन थमा दिया जाता है। कई कार्ड धारकों ने बताया कि अगर कोई ज्यादा सवाल करता है तो उसका नाम राशन सूची से हटाने या राशन बंद करने की धमकी दी जाती है। ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं बल्कि गरीबों के आत्मसम्मान पर भी सीधा हमला है। जिन परिवारों की आजीविका पूरी तरह सरकारी राशन पर निर्भर है, उनके लिए ये स्थिति किसी मजबूरी से कम नहीं है। दिया जा रहा है 5 किलो मिलना चाहिए, जिसपे 4 किलो मिल रहा है पर यूनिट के हिसाब से। उसमें जो है केवाईसी पे 100 रुपया लग रहा है पर मेंबर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। और जो है ये काटा जो सरकारी गवर्नमेंट जो जारी कर रही है, उसमें ये लोग पत्थर तोलते हैं और जो है ये प्राइवेट काटा धर के उस पर राशन देते हैं, जिससे उसी से ठग विद्या वाला काम किया जाता है। पर यूनिट के हिसाब से 1 किलो कम दिया जाता है उसी पे। मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि राशन दुकान पहले कोटेदार के पति के नाम पर आवंटित थी। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार कालाबाजारी और अनियमितताओं की शिकायत के बाद उस दुकान को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद यही दुकान उस कोटेदार के पत्नी के नाम पर दोबारा आवंटित कर दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि नाम बदला गया लेकिन काम वही पुराने तरीके से जारी है। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया और पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या शिकायतों के बाद भी एक ही परिवार को बार बार कोटा दिया जाना सिस्टम की विफलता नहीं? मामले पर सिद्धार्थ नगर के जिला पूर्ति अधिकारी ने बयान दिया और कहा कि गाँव में खुली बैठक कराई जाएगी। जाँच में दोष सिद्ध होने पर कोटेदार का कोटा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। हालांकि ग्रामीणों का सवाल है कि क्या ये बयान भी सिर्फ कागजी भरोसा साबित होगा? क्या गरीबों के हक की इस आवाज को प्रशासन सुनेगा या फिर ये मामला भी पहले की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? उप जिलाधिकारी द्वारा शोकाज जारी कर दिया गया है, उसको कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई की प्रति मैं इनको दे रहा हूँ। उसको एक पक्ष का मौका दिया गया है, उसका जैसे ही स्पष्टीकरण आ जाता है पुनः एक टीम बना करके और पूरे गाँव के खुली बैठक में उसकी जाँच की जाएगी। यदि दोष सिद्ध होता है तो उसकी दुकान निरस्त कर दी जाएगी। न्याय की उम्मीद में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को शपथ पत्र और महजरनामा सौंपा।
जांच अधिकारी गांव पहुंचे और कई ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किया। जांच के दौरान ग्रामीणों ने खुलकर अपनी पीड़ा रखी, राशन कटौती के प्रमाण भी बताए, लेकिन इसके बावजूद अब तक ना तो कोटेदार की दुकान निरस्त की गई और ना ही किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज की। ग्रामीणों का मानना है कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई, कार्रवाई आज तक फाइलों में उलझी हुई है। अब निगाह प्रशासन पर टिकी है, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की साख का सवाल है। सिद्धार्थनगर में सरकारी राशन व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाए ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार गरीबों को पूरा राशन नहीं देते हैं और विरोध करने पर धमकी देते हैं। राशन लौटाने में 2 कांटे इस्तेमाल कर कटौती की जाती है और पहले कोटेदार के पति का कोटा निरस्त हुआ था, लेकिन बाद में पत्नी के नाम से दोबारा दुकान आवंटित कर दी गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की है और जांच की भी मांग की है, लेकिन अब तक ना कोटा निरस्त हुआ है और ना ही एफआईआर दर्ज की गई। अब सवाल ये कि क्या गरीबों को न्याय मिलेगा या फिर मामला भी पहले की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं आर्या चतुर्वेदी, टीवी।